जी हाँ, देखिए कि आज आपके लिए ये टॉपिक है मकर राशि, दो बाधक ग्रह जिंदगी भर परेशानी। मकर राशि के जात को दो बाधक ग्रह आपके ऐसे हैं जो आपको जिंदगी भर तक परेशान करते हैं। जी, ये बाधक ग्रह जिंदगी भर तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हर्डलिंग प्लैनेट्स जिन्हें कहते हैं, हर एक राशि उसके बाधक ग्रह होते हैं। ये बाधक ग्रह क्या होते हैं, क्या बाधाएं पहुंचाते हैं और मकर राशि का जिंदगी भर तक के पीछे क्यों नहीं छोड़ते, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। जी, अगर आप हाँ देखिए पहली बार हमारे चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन है। जी देखिए, टॉपिक ये बाधक ग्रह, हर्डलिंग प्लैनेट्स। कंसेप्ट ऑफ हर्डलिंग प्लैनेट्स होते हैं, प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? बाधक ग्रह की अवधारणा पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए, हर एक राशि के बाधक ग्रह होते हैं। बाधक ग्रह वो होते हैं, दो तरह से ये माने जाते हैं। पहले तो ऐसे ग्रह जो उस राशि के स्वामी के शत्रु होते हैं, वो उस राशि वालों के लिए बाधक ग्रह बन जाते हैं। यानी राशि के जो स्वामी होता है उसके जो शत्रु हैं तो बाधक ग्रह बन जाएंगे। दूसरा ये कि कोई भी ग्रह उस राशि में अगर नीच का पाया जाता है तो उस राशि में वो बाधक ग्रह मान लिया जाता है। ये दो होते हैं इसके कंसेप्ट के एलिमेंट्स। जी, अब हम बता रहे हैं आपको मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि आपके कौन से दो बाधक ग्रह हैं, हम आपको बता रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, विच टू प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड प्लैनेट्स ऑफ हर्डल्स, प्लैनेट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड प्लैनेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। वी आर जस्ट सर्विंग यू द नेम्स ऑफ बोथ प्लैनेट्स। जी, दोनों ग्रहों के बाधक ग्रहों के नाम बता रहे हैं। पहला बाधक ग्रह आपके बनता है देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट, और दूसरा बनता है मंगल देव यानी मार्स प्लैनेट। ये दोनों ग्रह जो हैं मकर राशि के जात को आपके लिए बाधक ग्रह माने जाते हैं। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बाधाएं डालते हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे बाधा डालते हैं और क्या आपको उपाय करने चाहिए। जी देखिए, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके बाधक ग्रह क्यों हैं, पहले यूँ समझिए। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं, ये इसका कारण होता है। जी, द जुपिटर प्लैनेट इज़ कंसिडर्ड डेबिलिटेड इन द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक, तो ये इसका कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जुपिटर प्लैनेट जो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी शनि देव के एक शत्रु माने जाते हैं। द जुपिटर प्लैनेट इज कंसिडर्ड एनिमी ऑफ योर ज़ोडिएक लॉर्ड शनि देव, सैटर्न प्लैनेट। जी, ये दो कारण हैं। तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति मकर राशि जात को आपके लिए जो हैं ये बाधक ग्रह माने जाते हैं। अब इसका व्यवहारिक जीवन में आप कैसा अनुभव करेंगे कि ये ग्रह बाधा डाल रहा है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके कैसे बाधा डालते हैं इसको समझिए। देखिए, मकर राशि के जात को आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप किसी को गुरु मानते हैं, किसी को अपना गॉड फादर मानते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप आपकी लंबी नहीं चलती है। कुछ समय बाद इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। आपके गॉड फादर, आपके गुरु आपसे जलन करने लग जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके IQ से और आपके EQ से, इमोशनल क्वोशेंट से ये जो हैं जलन करने लग जाते हैं। और उनको लगता है कि ये मेरा जो चेला है, मेरा शिष्य है, ये कल कहीं मेरा अस्तित्व ही ख़त्म नहीं कर दे, यानी कहीं इतना आगे नहीं बढ़े कि लोग मुझे भूल जाए और इसी की तारीफ़ करने लग जाए। तो यही वजह है कि आपके जो ये रिलेशनशिप रहती है गुरु के लिए ज़्यादा नहीं ठहरती है, या फिर आपके गुरु को, आपके गॉड फादर को ऐसा लग जाता है कि इससे क्या सलाह दे, ये तो सब जानता है, उल्टे वो आपसे सलाह लेने लग जाता है, आपसे प्रभावित होने लग जाता है। और ऐसे भी आपके ये गुरु की और गॉड फादर की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। तो ये बाधा देवगुरु बृहस्पति डालते हैं, यानी आपको कई सलाह मिलती है लेकिन ये लंबी नहीं चलती, जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और बाद में आपको कभी कभी एहसास भी होता है, जब आपको सलाह नहीं मिलती, आपका काम फेल हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उस समय अगर उस व्यक्ति ने कुछ और सलाह दी होती, कुछ और परामर्श दिया होता, कुछ और गाइड किया होता, तो आज हम बहुत कुछ बन जाते, कहीं के कहीं होते। तो इस तरह का पश्चाताप, रिग्रेट फिर बाद में होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं।
कभी कभी तो ये आपको शुरू से ही जो आपकी मेंटेलिटी ऐसी बना देते हैं कि आपको सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। ये देवगुरु बृहस्पति ऐसी आपकी मानसिकता माइंड में ऐसे चेंज करते हैं। इसलिए क्या कि आपको पता भी नहीं रहता कि सलाह की कितनी ज़रूरत होती है। अकेला इंसान सब कुछ नहीं जान पाता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके मन में ये विचार लाते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो, और फिर मकर सलाह नहीं लेते और अपने मन से ही काम करते हैं, जिसमें फिर ट्रायल एंड एरर वाली पोजीशन बनती है। हर बार गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारते रहते हैं और आखिर सफल होने में काफ़ी समय भी आपको लग जाता है। ये रहता है। या तो देवगुरु बृहस्पति आपको सलाह के लिए हैं जो हैं रिलुक्टेंट बना देंगे, अनिच्छुक बना देंगे जहाँ की इच्छा नहीं रहेगी। और या फिर देवगुरु बृहस्पति शुरू में आपको सलाह के लिए प्रेरित तो कर देंगे, कोई गुरु गॉडफादर भी आपके जीवन में ला देंगे, लेकिन लंबे समय तक उसको ठहराते नहीं है, जल्दी उसको आपके जीवन से निकाल देते हैं, कोई ना कोई विवाद हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे आपके बाधक ग्रह होते हैं। तो ये बाधक ग्रह आपके जीवन में बाधा डालता है और ये जो हैं लंबे समय तक रहता है, जिंदगी भर तक ये परेशानी पैदा करते रहते हैं बाधक ग्रह। जी देखिए, किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो उनके जीवन में कुछ और ज़्यादा ही समस्या आ जाती है। जी अब देखिए, एक बात तो ध्यान रखिए कि कोई भी जो बाधक ग्रह है ज़्यादा बाधा तो पहुंचाता है जब उसकी कोई अदर परफॉर्मेंस जो हैं उस राशि में नहीं होती हैं। लेकिन अगर उसका कोई एक प्राइमरी रोल होता है तो वहाँ जो है थोड़ी कम बाधा पहुँचाता है। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति है, इनका प्राइमरी रोल ये है कि आपके शासक ग्रह रूलिंग प्लेनेट माने जाते हैं, तो वैसे आपको कम बाधा पहुंचाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनका आशीर्वाद आपके रहता है। थोड़ी बाधा तो पहुंचाएंगे बाधक ग्रह, लेकिन इतनी नहीं पहुंचाते जो अन्य राशियों के बाधक ग्रह उनको पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर आपके लिए रहते ही है। शासक ग्रह होते हैं, उनको आपको संभालना भी होता है। उपाय बताते हैं मकर राशि की जात को। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग पता नहीं कैसा है, मौके पर सलाह नहीं लेता किसी का, और जब फेल होता है तब लगता है कि सलाह लेते तो अच्छा था, तो आपको लगता है कि दिमाग ऐसा क्यों है। जब कोई काम हम शुरू करते उस समय दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता कि किसी से सलाह ले ले, किसी बड़े से सलाह ले ले, बुजुर्ग से सलाह ले ले और सलाह लेके काम करे। दिमाग में विचार उस समय क्यों नहीं आते, बाद में आते जब काम फेल होता है। या फेल होने के बाद आने का क्या मतलब हुआ, फेल तो हो गए उस काम में। अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव है तो जाहिर है कि आपके जो हैं देवगुरु बृहस्पति बाधक ग्रह कुछ ज़्यादा ही बाधा पहुंचा रहे। आपको देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। उसके लिए आपको जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, बुजुर्गों का आदर भी आपको करना चाहिए। जी अब ये बाधक ग्रह हो गया, ये जीवन भर आपको परेशान करता है मकर राशि जात को। और अच्छे मकर राशि के टैलेंटेड योग्यता वाले लोग जो हैं, जो सरकारी नौकरी के काबिल होते हैं, सरकारी नौकरी उनको हासिल नहीं हो पाती क्योंकि सही कोचिंग नहीं ले पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, और गाइडेंस टूट भी जाता है, कोचिंग भी बीच में छूट जाती है। ऐसे ये बृहस्पति अड़चन डालते हैं और उनको सरकारी नौकरी से भी वंचित कर लेते हैं। इसके अलावा किसी भी फील्ड में देवगुरु बृहस्पति जो हैं परेशानी आपके पैदा कर ही देते हैं। तो ये उपाय हमने बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा बाधक ग्रह है मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। जी मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति हैं मकर राशि के जात को। लेकिन एक बात है कि ये जो हैं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के शत्रु माने जाते हैं। द मार्स प्लैनेट इज ऑल्सो कंसिडर द इट मीन्स द एनिमी ऑफ योर जोडिएक लॉर्ड शनिदेव। जी ये भी क्या कि शनिदेव के जो हैं शत्रु माने जाते हैं, दुश्मन माने जाते हैं, और जायते कि फिर आपके लिए बाधक ग्रह होते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। अब देखिए कि देवगुरु ये मंगल ग्रह आपको कैसे बाधा पहुंचाते हैं। देखिए मंगल देव ऊर्जा के कारक होते हैं, मंगल ऊर्जा देते हैं। जी हाँ, इंसान में एनर्जी देते हैं। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में आमतौर पर एनर्जी रहती है। आपके मंगल देव उच्च के होते हैं तो एनर्जिक होते हैं। मकर राशि के लोग एनर्जी रहते हैं, भरपूर एनर्जी रहती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि ये एनर्जी ऊर्जा एकदम कम हो जाती है। तो मकर राशि के कुछ एक लोगों का अनुभव होता है कि कभी तो लगता है कि बहुत ही एनर्जी है, शरीर में बहुत ही ताकत है और हम बहुत कुछ कर लेंगे। कभी कभी एकदम एनर्जी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ऐसा लगता है पाँव में कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, और ऐसा लगता है कि ये शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। तो हम क्या बड़े काम करेंगे, क्या बड़े सपने करेंगे, क्या बच्चों की शादियाँ करेंगे और क्या घर बनाएंगे खुद के, यानी कि ये विचार ला देते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रखते हैं, ये 1-2 दिन आप में ऐसा मंगल कर देते हैं जहाँ आपका एनर्जी लेवल
कम कर देते हैं, एनर्जी लेवल कम होता है तो आप में ऐसे विचार आते हैं, फिर आप निराश हो जाते हैं, थोड़े उदास हो जाते हैं। तो 1-2 दिन ऐसी स्थिति होती है, फिर वापस एनर्जी आप में आ जाती है और फिर ताकत आ जाती है और फिर लगता है कि आप सब कुछ कर लेंगे, शरीर आपका साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा है और बड़े बड़े काम आप कर लेंगे। तो ये जो बीच में कभी कभी बाधा आती है, थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, थोड़ी परेशानी आ जाती है, ये आपके मंगल देव के कारण आती है। और मान लीजिए अगर ये उस समय आ गई जहाँ एकदम एनर्जी की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है, और अचानक ये मंगल ऐसी परेशानी पैदा करता है, तो उस समय जो काम हाथ में लिया जाता है वो काम फिर आपका छूट जाता है आपके, या फिर आधा अधूरा ही पूरा होता है, क्योंकि उस समय एनर्जी की ज़रूरत है और मंगल ने एनर्जी कम कर दी। ये बाधा पहुंचाते हैं, ये बाधक ग्रह हैं, तो इस तरह से बाधा पहुंचाते हैं, आपके काम बिगाड़ते हैं। मंगल कैसे बाधा पहुंचाता है, एक और एग्जांपल देते हैं। ये कुछ ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, वहाँ भी बाधा होती है। आमतौर पर मकर राशि वाले गुस्से नहीं होते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, लोगों से बातचीत भी अच्छी करते हैं। कभी कभी मंगल आपको आवेशित कर देता है, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, अचानक गुस्सा आता है, उससे आपके बनते हुए काम बिगाड़ लेते हैं, अच्छी मुलाकातें ख़राब हो जाती हैं, अच्छे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, दोस्तियाँ ख़राब हो जाती, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ता छोड़कर चले जाते हैं, वजह सिर्फ बातों बातों ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये भी मंगल आपके बाधाएँ डालता है। तो ये मंगल ग्रह भी आपके बाधक ग्रह होता है। लेकिन अब यहाँ भी देखना होता है कि मंगल देव की कोई प्राइमरी इसमें रोल है कि नहीं। तो मकर राशि के जातक को मंगल देव का भी एक प्राइमरी रोल आपकी राशि में होता है, और वो होता है मंगल देव आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं। द मार्स प्लैनेट इज कंसिडर्ड एक्साल्टेड इन द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। जी, जो माने जाते हैं उच्च के माने जाते हैं, इसलिए आप में एक शत्रुहंता योग जन्म से पाया जाता है। शत्रु से मुकाबला करने में हमेशा आपकी जीत होती है मंगल देव के कारण। तो देखिए मंगल देव भी एक प्राइमरी रोल में, अच्छे रोल में है। तो मकर राशि के जात को आपको मंगल देव भी जो बाधा पहुंचाते हैं वो कम पहुंचाते हैं, थोड़ी बाधा पहुंचाते हैं, बाद में फिर आपको वापस उस स्थिति में ला देते, क्योंकि मुख्य भूमिका उनकी एक और है। तो ये समझ गए कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल दो ग्रह बाधक हैं, परेशानियाँ करते हैं और मकर को जिंदगी भरते के परेशानी करते हैं। लेकिन मकर राशि के जातक को ये इतना परेशान नहीं करते, क्योंकि दोनों का प्राइमरी रोल है। देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं और मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए दोनों की एक और भूमिका होती है। इसलिए ये थोड़ा आपके लिए न्याय करते हैं और आपका इनका आशीर्वाद भी रहता है। अगर मंगल किसी के जन्म कुंडली में खराब है तो उसके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब उपाय बता रहे, मंगल देव का क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मंगल देव को शुभ करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर मकर राशि के जातकों की ये समस्या है कि मुझे वैसे तो ऊर्जा रहती है, लेकिन पता नहीं महीने में कुछ 3-4 दिन ऐसे आते हैं जहाँ एकदम एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ऐसे लगता है कि कुछ शरीर साथ नहीं दे रहा है। अगर आपकी ये समस्या है, आपके लिए उपाय बता रहे हैं। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इससे जो है आपके ये समस्या दूर हो जाएगी। और जो मंगल बाधा पहुँचाते हैं उन्हें वो आपके कम पहुँचाने लग जाएंगे बाधा। जी, शुक्रिया आपका। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए हमारे चैनल की तरफ से देवगुरु बृहस्पति और ग्रह के सेनापति मंगल देव को सादर प्रणाम। मकर राशि के जातक को खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।